अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो इको 606 के लेसन नंबर 43 को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। टॉपिक नंबर 211 में हम देखेंगे कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। ठीक है, तो कंसीडर कॉफ डॉगलस प्रोडक्शंस देखते हैं। हमारे पास जो है वो प्रीवियस लेक्चर से ही चलता आ रहा है स्टूडेंट्स। आप जो है वो देख रहे हैं कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, Q इंटू के एल। एक हमारे पास Q जो है वो एक हमारे पास आउटपुट प्रोडक्शन है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 इनपुट्स यूज हो रही हैं, K और L, यानी कि कैपिटल्स एंड लेबर्स। तो हमारे पास ये है A K की पावर अल्फा एंड L की पावर बीटा आ जाएगा। तो इंट्रोड्यूसिंग लैम्डा ऑन बोथ साइड, जब हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे लैम्डा को, तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है कॉफ डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन इस टाइप का बन जाता है। Q स्टैरिक इंटू लैम्डा के लैम्डा L इज इक्वल टू A लैम्डा के की पावर अल्फा एंड लैम्डा L की पावर बीटा आ जाएगा। देन हमने जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये इक्वेशन बनती है, यहाँ पे हमने जो है वो इसको ओपन कर लेना है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास लैम्डा के ऊपर भी अल्फा आ जाएगा और के ऊपर भी, इसी तरह लैम्डा के ऊपर बीटा और एल के ऊपर बीटा आ जाएगा। तो हमारे पास जो है, जब हमारे पास फाइनल रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास इस तरह आ जाता है लैम्डा इंटू अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि लैम्डा की पावर अल्फा और लैम्डा की पावर बीटा जो है वो हमने कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, एक साइड पर मतलब कर लेते हैं और फिर के की पावर अल्फा और के एल की पावर बीटा आ जाता है। देन हम जो है वो ए जो है वो हमारे पास के और एल के साथ आ जाएगा। अब हमें पता है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है ए के की पावर अल्फा और एल की पावर बीटा। तो हमारे पास जब फाइनल रिजल्ट बनेगा स्टूडेंट्स, क्यू स्टैरिक इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा की पावर अल्फा प्लस बीटा और क्यू आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है कि सिंस lambda has been completely fraction out the product function is homogeneous in K and L, तो ये हमारे पास एक क्या हो जाता है, होमोजीनियस फंक्शन बन जाता है। तो हाउ फॉर द टर्म अल्फा प्लस बीटा डिटरमाइन द नेचर ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 इसके रिटर्न्स टू स्केल बनते हैं अल्फा और बीटा के। वो कौन कौन से 3 तरह के हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स की जो है वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन, या फिर हमारे पास वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास जब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ में जो हमने देखना कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 1 हो, यानी पॉजिटिवली हो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट टू स्केल होगा। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो अल्फा प्लस बीटा अगर लेस देन 1 हो, तो स्टूडेंट्स हमारे पास वो जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेट टू स्केल हो जाएगा। और स्टूडेंट जब हमारे पास जो है वो अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू 1 होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट रेट टू स्केल हो जाएगा, कांस्टेंट रेट टू स्केल हो जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 एंड अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा, तो स्टूडेंट्स हम इनको जो है वो वेरिएबल रेट टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आपने जो है वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना एज MCQs। नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल जो है वो डायग्रामेटिकली हमें दी हुई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेबर हैं, यहाँ पे हमारे पास कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको पता है, जब ग्रेटर देन और लेस देन होता है तो वहाँ पे हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है। यहाँ पे आपको जो है वो एक नज़र आ रही है, आउटपुट नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सपेंशन पाथ के ज़रिए भी है। ठीक है, एक्सपेंशन पाथ को जो है वो हम आगे अच्छे तरीके से इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो है वो यहाँ पे आपको देखते हैं जो हमारे पास है Q इंटू के एल जो है वो, अगर हम ए की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं 100 और अल्फा की पावर 0.9 और बीटा की पावर 0.1 हो, तो हमारे पास किस तरह ये जो है फंक्शन को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर आपको एग्जांपल समझाई है, वहाँ पे वैल्यूज़ नहीं थी गिवन, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे हम जो है वो इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इस फंक्शन में, हमने इंट्रोड्यूस क्या करवाना होता है, लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जो कि हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया तो हमारे पास जो है ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देन हमने जो है वो इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स क्या कर देना, ओपन कर देना, यानी ये जो हमारे पास लैम्डा के और ये लैम्डा एल जो है वो होल में है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, और इनकी पावर जो है वो दोनों की होल में लिखी हुई है, तो हमने जो है वो ये सेपरेटली कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको जो है स्टूडेंट सेपरेटली करेंगे, हमारे पास जो है वो आप देख सकते हैं 100 जो है वो लैम्डा की पावर 0.9, के की पावर 0.9, लैम्डा की पावर 0.1 और एल की पावर जो है 0.1 आ जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपने जो है सिंपली इसको जैसे हम जो है सॉल्व आउट करते हैं, आपके पास जो है वो अपने इस तरह कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो आपको पता है ये जो है हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q स्ट्राइक इज इक्वल टू लैम्डा Q आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास लैम्डा की पावर 0.9 और प्लस जब हम करते हैं 0.1 तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, 1 बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा के ऊपर 1 आए हुए हैं। ठीक है, आप लिखें ना लिखें ये अलग बात है। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक और ये ब्लू उसमें देख सकते हैं हाईलाइट में, सिंस अल्फा प्लस बीटा जो है वो एक्सपोनेंट है ऑफ लैम्डा के इज इक्वल टू यूनिटी ऑफ इन यूनिटी इट कैन बी इन फेज
दैट करंट जो है वो प्रोड्यूस फंक्शन फार्मूला फॉलोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ये आपने अच्छे तरीके से ऐसे कुछ देख लेना है। और ये जो स्टूडेंट्स आपके पास जो गिवन है टू हमारे पास डी आई का मतलब होता है डू जो है वो आपने इसको डू इट्स योर सेल्फ, ठीक है, यानी आपने इसको जो है खुद सोल्व करना है। यहाँ पे आपके पास दो एग्जाम्पल्स देनी है, आपने इनको सेम एज इट इज़ करना है जैसे आपने जो है वो ये चीज़ें आपने सोल्व आउट की, सेम एज इट इज़ आपने जो है वो इसको सोल्व आउट करना, बहुत ईजी है। और अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक नंबर 212 में होमोजेनिटी एंड रिटर्न्स टू स्केल ऑफ 3 इनपुट्स प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स सामने जो है वो होमोजेनिटी और 3 हमारे पास जो है वो इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन यूज़ होंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है कि आपके पास जो है 3 इनपुट प्रोडक्शन फंक्शन है। एक हमारे पास क्या है के, दूसरा एल और तीसरा हमारे पास क्या है एम, यानी मटीरियल है, ठीक है। और के और एल का आपको पता है कैपिटल एंड लेबर है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अब जो है वो देख सकते हैं ए प्लस बी सी इज़ द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे अगर हमारे पास ए बी सी जो वो इसकी डिग्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ए की पावर अल्फा ए एल की पावर बीटा और एम की पावर सी है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या करवाना होता है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो लैम्डा को इंट्रोड्यूस करवाना, तो हमने लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाया। और हमने जब ये लैम्डा इंट्रोड्यूस करवाया देन हमने क्या करना है, इसको जो है वो सेपरेटली इनको ओपन कर देना। ओपन करने के बाद लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ को हमने साइड पे कर लेना और जो बाकी फंक्शंस है हमने उनको साइड पे कर लेना। जब हम साइड पे करेंगे तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमारे पास जो आता है इस तरह फंक्शन आ जाता है कि लैम्डा की पावर अल्फा ए प्लस बी प्लस सी और ए की पावर अल्फा एल की पावर ए और एल की पावर बी और एम की पावर सी बन जाता है। तो आपको पता है ये जो चीज़ फंक्शन है हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फंक्शन बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है वो क्यू इंटू के एल एम लिखेंगे और अल्फा की पावर ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो लैम्डा इस कम्प्लीटली जो है वो फैक्टर्ड आउट होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास क्या शो करवा रहा है, डिग्री ऑफ होमोजेनिटी को शो करवा रहा है। और जब हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास क्या जो है वो इसको शो करवाता है CRS यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और जब हमारे पास जो है वो ग्रेटर दैन 1 हो तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स क्या करवाता है, शो आउट IRS यानी कि हमारे पास इंक्रीजिंग रेट टू स्केल। और जब लेस दैन होगा 1 के तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DRS मीन्स दैट डिक्रीजिंग रेट टू स्केल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक नंबर 213 लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन इन कोऑफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, यानी हमने जो है लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन में जो है वो चेकआउट करना है। तो CES जो होता है वो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। तो CES के बारे में जो है वो हमारे पास इंट्रोडक्शन जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम वहाँ पे जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो रीड करेंगे। यहाँ पे जो है वो हम सिंपली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक प्रोडक्ट फंक्शन है क्योंकि L इक्वल टू ए की पावर अल्फा और L की पावर बीटा, और आपके पास एक बजट है B इक्वल टू PK प्लस PLL, ठीक है। या आप पहले आप जो है वो यहाँ पे पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में जो यूज़ करते आए हैं यहाँ पे आपने जो है वो x और l यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास k और l है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो आपने जो है वो पीछे आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे जो यूज़ करते थे क्यू यूज़ करते थे, बट यहाँ पे हमने जो है क्या यूज़ करना है, कैपिटल पाई। आपको पता है दो तरह की पाई होती है हमारे पास, एक होती है कैपिटल पाई और दूसरा हमारे पास जो होता है स्मॉल पाई। तो यहाँ पे हमने जो है यूज़ किया है कैपिटल पाई को। तो आप जो है वो यहाँ पे क्यू प्रोडक्ट फंक्शन जो होता है यानी क्यू जो होता है उसको इसकी जगह पर हमने यूज़ करना होता है, ठीक है। जब हमने इसको यूज़ किया और आपके जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हम जो है वो एक लैग्रेंजियन फंक्शन को कैसे लिखते हैं। आप देख सकते हैं पाई के एल लैम्डा इज इक्वल टू ए के की पावर अल्फा एल की पावर बीटा प्लस लैम्डा बी माइनस पी के माइनस पी एल एल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप सिंप्लीफाई हमने जो है इसको सॉरी ये जो हमारे पास जो गिवन ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू के। जब हम स्टूडेंट्स इसका पार्शियल डेरिवेटिव के लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। जब हम इसी फंक्शन का जो है वो हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और इसी तरह जो है वो स्टूडेंट्स हम इसी फंक्शन का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। ये तीन तरह के हमारे पास इक्वेशंस बन जाती हैं। आपने जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो ऑर्डर को देखते हुए आपने इसको फर्स्ट और हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे। तो हमने जो है पहले इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व आउट करना है। जब हमने इसको जो है वो सॉल्व आउट किया तो हमारे पास लैम्डा की दो तरह की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। यहाँ से आप इजीली इनकी लैम्डा की वैल्यूज़ जो हमारे पास इक्वेशन 1 और ये 2 है यहाँ से लैम्डा की अपनी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। ये दोनों जो है वो लैम्डा की वैल्यू निकलेंगी। तो आपको पता है जब लैम्डा के इक्वल है तो आप जो है वो उनकी वैल्यूज़ भी एक दूसरे के इक्वल होंगी। जब आपने इनको इक्वल किया तो आपने जो है वो इस तरह आपके पास जो है वो एक
इक्वल्स बन जाएंगे हमारे पास। आपने फिर जो है वो डाइग्रेसिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट्स देखना है। जब आप देखते हैं कि पार्शियल क्यू के एल ओवर पार्शियल के है, आपके पास स्टूडेंट्स क्या बनता है, पार्शियल ए अल्फा ए के की पावर अल्फा माइनस 1 और एल की पावर बीटा जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, एम पी के। ठीक है, जब आप किसी भी उसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, किसी भी विद रिस्पेक्ट टू के, तो आपने जब के लिया तो आपके पास एम पी के बन गए, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट विद कैपिटल। ठीक है, और जब आप जो है वो इसका ये लेते हैं कि बीटा ए के की पावर अल्फा और एल की पावर बीटा माइनस 1, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम पी एल, क्योंकि हमने इसका जो है वो क्या ले रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं। जब हम इसका लेते हैं तो हमारे पास एम पी एल बन जाता है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट विद जो है वो लेबर ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक आ जाती है कि रिवर्टिंग टू प्रीवियस इक्वेशंस बन, यानी एम पी के ओवर पी के इज इक्वल टू एम पी एल ओवर पी एल। यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चीज़ आपके पास है, ये इसको जो है वो बता रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, एम पी के, और यहाँ पे जो है वो मैं क्या लिख सकती हूँ, एम पी और एल। जब मैंने ये लिखा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये जो चीज़ इक्वेशन बन जाएगी एम पी के ओवर पी के। ठीक है, इसी तरह आपके ये जो बन जाएगा एम पी एल ओवर पी एल बन जाएगा। तो ये वही चीज़ जो है वो आपके पास नज़र आ रही है। ठीक है, या आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने जो है वो मार्जिनल वाली अपने से अलग कर ली और जो है वो पी एल और पी ओवर के जो है वो आपने सेपरेट ही कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाता है, पी एल ओवर पी के इज इक्वल टू एम पी एल ओवर एम पी के। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, लीस्ट कॉस्ट इनपुट रेशियोज बन जाती है। ठीक है, तो आप जो है वो पी एल ओवर पी के इज इक्वल टू यहाँ पे जो आपने एम पी एल और एम पी के लिखा हुआ, यहाँ पे इनकी जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ जो है स्टूडेंट्स ये वाली, ठीक है, आपने जो है ये लिख दें। जब आप ये लिख देंगे तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि आपके पास जो है वो ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप एल की पावर बीटा को ऊपर ले जाएंगे, ए की के की पावर अल्फा माइनस 1 को जो है वो अल्फा माइनस 1 को जो ऊपर लेके जाएंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास फाइनल रिजल्ट जो स्टूडेंट्स बनेगा वो क्या बनेगा, ए अल्फा के ओवर बीटा एल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो लीस्ट कॉस्ट इनपुट्स रेशियोज के बारे में बात हो रही थी, जो ये आपका फुलफिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक नंबर 214 है, जो है वो एक्सपेंशन पाथ यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन पाथ यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एक्सपेंशन पाथ होता क्या, ये जो है वो मैंने इसके सेपरेटली जो है वो इसकी एक डेफिनेशन राइट की हुई। सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन को देखेंगे, देन जो है वो हम आगे इसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन पाथ है, द पाथ अ कंपनी फॉलोज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स बाय एडिंग द ऑप्टिमल कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सेज लेबर एंड कैपिटल नीडेड टू मीट ग्रोइंग डिमांड। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है एक्सपेंशन पाथ में होता है, एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम जो है वो किसी भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो हमने जो है वो अगर हम प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हमें जो है वो लेबर और कैपिटल्स को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो एक टी शर्ट्स की कंपनी है, ठीक है, वहाँ पर अगर हमारे पास पहले हम 100 प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते रहे, लेकिन अगर हम जो है वो अब हमारे पास डिमांड और उसकी जो है वो सप्लाई बढ़ती जा रही है, तो हमें जो है वो अपनी आउटपुट जो है वो हमें उसको इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, जो प्रोडक्शन है हमें उसको इंक्रीज़ करना होगा। जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो हमें लेबर और कैपिटल्स को भी ज़्यादा उनकी भी ज़रूरत होगी, तो हम जो है वो लेबर और कैपिटल को इंक्रीज़ करेंगे, देन हमारे पास जो है वो हम डिमांड पर पूरा उतर सकेंगे और हमारे पास जो है वो बिजनेस इंक्रीज़ होगा, बिकॉज प्रॉफिट जो है वो हमें काफ़ी अच्छा खासा जो है वो हमें अचीव होगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन पाथ में एक्चुअली होता ही यही है कि अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो लेबर और कैपिटल को भी जो है वो सिमिलरिटी हमने इनको इंक्रीज़ करना होगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन पाथ का छोटी सी डेफिनेशन थी, जो कि मैंने आपको जो है वो इसकी विद एग्जाम्पल आपको जो है वो समझा दी है। क्लियर? जिस स्टूडेंट आपने जो है वो इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, आपके पास एक डायग्रामेटिकली भी आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल से, यहाँ पे लेबर है हमारे पास, यहाँ पे कैपिटल्स को जो है वो शॉर्ट करवाया। ये आपके पास एक एक्सपेंशन पाथ है, आपको पता है एक्सपेंशन पाथ में होता क्या, आपको मैंने डेफिनेशन के थ्रू बताया है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, और ये पर एयर के बारे में बात हो रही है। आप जैसे जैसे जाहिर सी बात है, आप जो है जितनी अपनी प्रोडक्शन जो है वो करना चाहेंगे, आपको उतने ही लेबर और कैपिटल्स जो यानी कैपिटल्स जो हैं, ठीक है, आपको वो बढ़ाने पड़ेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यही उसका जो है वो यानी आप जितना बढ़ा रहे हैं, जितना आपके एक्सपेंशन पाथ को देखेंगे, आप जितनी जो है वो प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाएंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारे पास जो है वो लेबर भी बढ़ते जाएंगे और कैपिटल्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम लेबर ना बढ़ाएं प्रोडक्शन के लिए, तो हमारे पास जो है वो इतना जो है वो हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंपैरेटिव स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, विद फिक्स्ड रेशियो ऑफ पी के एंड पी एल जो है वो पी के ओवर पी एल है। स्टूडेंट्स आप पोस्टुलेट सक्सेसिव इंक्रीजिंग ऑफ यू नॉट यानी एस एन टू हायर एंड हायर एसोकेंड से, ये आपने जो स्टूडेंट देख लेना कि बस सिंपल सा, ये इतना खास नहीं है। ये एग्जाम से कुछ आप जो मैंने हाईलाइट की हुई चीज़ देख लेना। टेस्ट द इफेक्ट्स ऑन द लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, के ओवर एल होता है।
तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि लोकस ऑफ सच पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी एक्सपेंशन और पाथ ऑफ फॉर्म्स। हम स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मेन हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जो आपके पास जो गिवन पीछे प्रीवियस लेक्चर से हमने जो निकाला पी के ओवर पी एल इज इक्वल टू एम पी के ओवर एम पी एल निकाला था, ठीक है। तो अब हमें पता था हमारे पास जो एक प्रोडक्शन थी क्यू इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा और एल की पावर बीटा थी। जब हम इस फंक्शंस का जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं के हिसाब से, तो हमारे पास ये आ जाता है। और जब हम इसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लेबर के हिसाब से लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है। जब हमने जो है वो इनको सिंपली जो सॉल्व आउट करते हैं पी क्यू और पी एल इज इक्वल टू दिस आ जाता है। एम पी के की जगह और एम पी एल की जगह पे जो है वो स्टूडेंट्स हमने ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे। हमने जब इनको सिंपली फाइंड आउट किया तो सिंपली इसको सोल्व किया, जो कटनी थी चीज़ें हमने जो है उनको कट आउट किया और नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है अल्फा एल ओवर बीटा किया जाता है, ठीक है। तो हम जो है वो स्टूडेंट्स देखते हैं कि एम पी सॉरी पी के ओवर पी एल इज इक्वल टू अल्फा एल ओवर बीटा के, तो हम इसको जो है वो मज़ीद सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। हमारे पास के ओवर अल्फा है और जो हमारे पास इनके साथ जो अल्फा और बीटा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो ये वाले जो अल्फा बीटा है ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, के ओवर अल्फा इज इक्वल टू अल्फा पी एल ओवर बीटा पी के आ जाएगा स्टूडेंट्स। और आप जो है वो देख सकते हैं के ओवर एल जो इनके स्टेरिक ओवर एल स्टेरिक इज इक्वल टू अल्फा पी एल ओवर बीटा पी के, जो कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज निकलती है, ठीक है, यहाँ से। तो आप जो है वो नेक्स्ट आप देखेंगे एज आंसर विल बी न्यूमेरिकल एज अल्फा बीटा पी के एंड पी एल आर आल कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास जो न्यूमेरिकली एग्जांपल्स के तहत हमारे पास जो आंसर निकलता है ये हमारे पास क्या है, तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। देयरफॉर ऑल पॉइंट्स ऑन एक्सपेंशन पाथ शैल शो अ फिक्स्ड इनपुट रेशो। और नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट जो लाइन हमारे पास है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि क्या करता है, ये गिव्स राइज टू स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। जो होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सपेंशन पाथ है इसको जो है वो राइज करता है, ठीक है, यानी बढ़ाता है, मजीद इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होमोजेनेटिक फंक्शन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सॉरी होमोथेटिक फंक्शन है, यहाँ पे भी जो है वो मैंने इसकी एक सेपरेटली इसकी एक डेफिनेशन बनाई हुई है, ठीक है। पहले हम वहाँ पे उसको रीड करते हैं, देन जो है वो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जिस स्टूडेंट्स हमारे पास होमोथेटिक फंक्शंस है, फंक्शन एफ एक्स इज होमोथेटिक इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अगर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा, इन प्रॉपर्टीज़ को, देन हमारे पास जो है वो ये है कि होमोथेटिक फंक्शंस होगा। वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एफ इंटू टी एक्स है, तो हमारे पास जो टी है वो एक कॉन्स्टेंट है, तो हम जो है वो उसको साइड पर कर सकते हैं। टी जो है वो बाहर आ जाएगा और एफ एक्स आ जाएगा। फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स टी, किसी भी रियल पॉजिटिव नंबर्स टी के लिए जो है वो एंड एनी वेक्टर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, यानी जो डोमेन एफ की जो डोमेन है वो हमारे पास यहाँ पे एक्स है, जो कि हमारे पास एक एज अ वेक्टर यूज़ हो रहा है, और जो है वो हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर टी भी है। तो ये अगर हमारे पास प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इन प्रॉपर्टीज़ को, तो ये हमारे पास एक होमोथेटिक फंक्शंस होगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं होमोथेटिक फंक्शंस की। वो क्या है हमारे पास, they are identical to their scaled versions and they exhibit constant returns to scale and they are used in economics to model production, consumption and utilities। तो अगर के इन प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो पूरा उतरते हैं तो देन हमारे पास जो है वो एक होमोथेटिक फंक्शन जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो है ये एक स्केल वर्जन्स होते हैं। यहाँ पे मतलब आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल होते हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और जो है वो कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात होती है, ठीक है। तो वो होते हैं, और ये हमारे पास यूज़ किस में होते हैं, इकोनॉमिक मॉडल में यूज़ होते हैं। मॉडल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड यूटिलिटी में जो है वो होमोथेटिक फंक्शंस जो है मोस्टली यूज़ होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको देख लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे टॉपिक में हमें गिवन है वो है एंशिएंट ग्रीक। एंशिएंट का मतलब होता है कदीम तरीन। जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है, होमो, जिसका मीन्स है सेम, प्लस थीसिस जो है वो हमें क्या बताता है कि ये सेटिंग है, प्लेसमेंट है या अरेंजमेंट्स है, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को सेटिंग करना या अरेंज करना है, प्लेसमेंट यानी कोई इसको खास तरतीब से रखना, ठीक है। तो ये किसने एट्रीब्यूट किया था, शेफर्ड ने किया था, किस सन में, 1953 में, ठीक है। डायग्रामेटिकली स्पीकिंग क्या है हमारे पास होमोथेटिक फंक्शंस। ये होमोथेटिक फंक्शंस जो है वो जनरेट रेडियल एक्सपेंशन। होमोथेटिक फंक्शंस जो है वो जनरेट करता है रेडियल एक्सपेंशंस को, प्रिजर्विंग बोथ एंगल्स एंड रेशियोज ऑफ डिस्टेंसेस। यानी दो चीज़ों को हमारे पास जो है वो जनरेट करता है, एक तो रेडियल एक्सपेंशन, एक प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक कौन सी होती है, एंगल्स, और दूसरा हमारे पास रेशियोज, यानी रेशियोज ऑफ डिस्टेंस। ये दोनों को जो है वो इनको जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो आप देख सकते हैं, एक डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन पाथ है, ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन जो प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास लेबर कैपिटल हम इसको शो आउट करवाएंगे। आप देख सकते हैं 6/4 जो है वो हमारे पास एक है, और 4/2 भी जो है ये हमारे पास सेम डिस्टेंस है। तो यानी हमारे पास सेम डिस्टेंस से जो है वो एक पास जो है वो पास आउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देखते हैं कंसीडर प्रोडक्शन फंक्शन क्यू इज इक्वल टू जो हमारे पास है एफ इंटू ए
भी है। तो इट्स मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट्स अ न्यू प्रोडक्शन कंपोजिट फंक्शन एच। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक न्यू ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास एक जनरेट करता है न्यू प्रोडक्शन फंक्शन। इसको जो है वो हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, एक न्यू प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम कंपोजिट फंक्शन भी एच भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एच कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल एच क्यू ए बी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो एक गिवन था क्यू इज इक्वल टू एफ ए बी, एफ इंटू ए बी था। तो इसका मतलब है ये भी जो है वो हमारे पास एक न्यू जो कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्व है। ठीक है, जब हमारे पास ये इन्वॉल्व होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब ये होमोजेनिटी में डिसअपेयर, ये होमोजेनिटी जो है वो को भी जो है वो डिसअपेयर कर सकता है। तो क्यू एफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो ए बी का जो फंक्शन है क्यू है, और क्यू का फंक्शन हमारे पास क्या है, स्मॉल एच है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ए प्लस बी प्लस 3 है। तो आप देख सकते हैं एफ क्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी जो है वो हैज़ अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमारे पास जो ये एक फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है गिवन था क्यू इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी। यहाँ पे हमारे पास जो एक इसकी जो डिग्री थी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो हमारे पास 1 थी। हाउएवर हम अगर हम एच क्यू इंटू ए बी इज़ नॉट होमोजीनियस, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये हमारे पास एक होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, और डिपेंडेंस ऑफ मोनोटोनिक फंक्शंस ऑन ओरिजिनल फंक्शन, आप ये जो हमारे पास जो डिपेंड करती है। ठीक है, मोनोटोनिक की जो है वो मोनोटोन फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है ओरिजिनल फंक्शन पर। अब आप देख सकते हैं कि एच डेरिवेटिव क्यू डज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाता है। तो एक्सपेंशन पाथ ऑफ एच ए बी इज लीनियर लाइक दैट क्यू ए बी। जो हमारे पास एक्सपेंशन पाथ है एच इंटू ए बी का, ये हमारे पास जो है वो लीनियर है जैसे कि हमारे पास क्यू इंटू ए बी का है। तो एन ऑब्जर्व इन डायग्राम स्लोप ऑफ आइसोकोन्स एम आर टी एस एल के विल रिमेन द सेम एट गिवन ए बी, हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अब स्लोप ऑफ एच ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू ए बी के इक्वल होगा। तो सिंपली आपने जो है स्लोप ऑफ एच ए बी इज इक्वल टू माइनस एच ए ओवर एच बी आ जाएगा। तो सिंपली जैसे हम इसको जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, सबसे पहले हम जो है वो यहाँ इस फंक्शन में जो है वो हमने किसको डेरिवेटिव लिया, विद रिस्पेक्ट टू ए लिया। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। जब हम विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव बी लेंगे तो हमारे पास ए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टॉपिक नंबर 216 है, होमोजेनिटिसिटी ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। यहाँ पे क्यू इंटू के एल इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा और एल की पावर बीटा एज हमारे पास प्रोडक्ट फंक्शन है। ठीक है, इट्स ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस है। मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो यानी स्केलिंग, जो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग है जनरेट्स अ न्यू प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक न्यू प्रोडक्शन इन कंपोजिटिव फंक्शन को जो है वो जनरेट करता है। यहाँ पे हमारे पास एच इज इक्वल टू एच क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको जो है वो इस एच क्यू को जो है वो क्यू का स्केल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देन हमारे पास जो है जब हम इसको क्यू का स्केल कहेंगे तो हमारे पास जो आपको पता है क्यू जो है वो हमारे पास क्या होता है, एच क्यू ए की पावर एल की पावर बीटा, और ये हमारे पास सॉरी क्यू जो है ये हमारे पास क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं ये है। आप यहाँ पे इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो शो हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया। जब हम इसको सेपरेटली जो है वो इसको सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, ए के स्क्वायर के का स्क्वायर अल्फा और एल का स्क्वायर बीटा आ जाएगा। और स्लोप ऑफ आइसोकोन्ट क्या होता है हमारे पास, माइनस एच के ओवर एच एल होता है। सिंपली आपने इसको सोल्व आउट कर लेना, आपके पास माइनस अल्फा एल ओवर बीटा के आ जाएगा स्टूडेंट। तो आपने जो है वो देखना विद गिवन के एल स्लोप ऑफ एच क्यू के एल विल बी कांस्टेंट है। हमारे पास क्यू के एल इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं कि आपने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स याद कर लेनी। सो यहाँ पे जो है वो ये देख लेनी है। ठीक है, जो हमारे पास क्यू के एल जो है वो ये हमारे पास एक होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा है। और जब एच क्यू के एल है ये इज आल्सो होमोजीनियस बट ऑफ डिग्री 2 अल्फा प्लस बी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। कैसे होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं एज अ स्क्वेयरिंग हमारे पास यूज़ हो रहा है। आप क्यू का स्क्वेयर था, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्क्वेयरिंग थी, तो आप जो है वो यहाँ पे 2 अल्फा प्लस बीटा करेंगे। तो है अब होमोटोनिक फंक्शन इज़ नॉट नेसेसरली होमोजीनियस। जो हमारे पास होमोथेटिक फंक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास होमोजीनियस भी हो। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो 43 था। आई होप से आपको समझ आ गया कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।